नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सिमडेगा में 2 बाइक में टक्कर, 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 दोस्त। हेलमेट पहना होता तो बच सकती थी जान। सिमडेगा में गुरुवार की देर रात सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा हाटिंग होड़े के पास हुआ है। तेज रफ्तार 2 बाइक के टकराने से ये हादसा हुआ। हादसे में एक बाइक में सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। दोनों चाईबासा के मनोहरपुर से सिमडेगा के बानो आ रहे थे। वहीं दूसरा बाइक पर सवार इमैनुअल तोपनो को बानो अस्पताल में ही मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 युवकों को गंभीर हालत में सिमडेगा रेफर किया गया था, जहां दोनों की मौत हो गई। पौलुस और सचिन चाईबासा के मनोहरपुर से सिमडेगा के बानो की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान हाटी गहोड़े के इमैनुअल तोपनो की बाइक से इनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई। दोनों बाइक की रफ्तार तेज थी। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बाइक सवार को पहले बानो अस्पताल ले जाया गया, जहां इमैनुअल को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 2 दोस्त सचिन और पौलुस को गंभीर हालत में सिमडेगा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टर ने पौलुस को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे दोस्त सचिन की मौत इलाज के दौरान हो गई। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू, व्रती करेंगे सात्विक भोजन। लोक आस्था का महापर्व चैत्री छठ आज 12 अप्रैल को नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। ये 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होता है। छठ महापर्व में नहाय खाए का खास महत्व है। इस दिन व्रती शुद्ध होकर व्रत की शुरुआत करती हैं। इसके बाद छठ संपन्न होने के बाद ही व्रती भोजन करती हैं। नहाय खाए के दिन ही छठ में चढ़ने वाला खास प्रसाद ठेकुआ के लिए गेहूं धोकर सुखाया जाता है। छठ पूजा में सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन से घर में लहसुन प्याज बनना बंद हो जाता है। नहाय खाए के दिन मिट्टी और आम की लकड़ी वाले चूल्हे में अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। खाना बनाने में घी और सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सूर्य भगवान को भोग लगाने के बाद व्रती भोजन करती हैं। इसके बाद घर के सभी लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती बिस्तर के बजाय जमीन में सोती हैं। बोकारो के चतरोचट्टी में नक्सलियों ने पुल निर्माण में लगे जेसीबी के चालक को पीटा। पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। बोकारो जिले के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बड़की सीधावारा पंचायत के खलखदो गांव के समीप मोतिया नाला पर एक पुल का निर्माण हो रहा है। यहीं गुरुवार 11 अप्रैल की रात करीब 8 बजे कथित तौर पर हथियार से लैस नक्सलियों का जत्था पहुंचा। इन नक्सलियों ने पहले जेसीबी के चालक से बात की, फिर मुंशी की तलाश शुरू कर दी। मुंशी नहीं मिला तो नक्सलियों ने जेसीबी के ड्राइवर से कहा कि मुंशी से बात कराओ, बात नहीं करा सकते तो उसका नंबर दो। इस पर चालक ने कहा कि न तो वह मुंशी को जानता है, न ही उसका नंबर उसके पास है। इससे नक्सली भड़क गए और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। ड्राइवर को बुरी तरह से पीटकर घायल करने के बाद नक्सली उसे चेतावनी देकर जंगल की ओर चले गए। ड्राइवर के मुताबिक 7 से 8 नक्सली रात में आए थे। बड़े भाई हेमंत सोरेन से मुलाकात करने होटवार जेल पहुंचे बसंत सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन होटवार जेल पहुंचे हैं। वहां वह अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन ने मुलाकात करने पहुंचे हैं। यह मुलाकात कई मायनों में अहम है। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। पिछली बार जब बसंत सोरेन ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी तब 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई थी। बता दें कि बसंत सोरेन अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन के काफी करीब है। बसंत सोरेन अक्सर मंच पर भाषण देते हुए अपने बड़े भाई का नाम लेकर भावुक हो जाते हैं। मालूम हो कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई थी, तब से वह जेल में है। इसलिए कभी उनकी पत्नी कल्पना तो कभी परिवार के बाकी सदस्य मुलाकात करने बीच बीच में जाते रहते हैं। आपत्तिजनक झांकी निकालने पर 26 लोगों पर केस। राजधानी रांची में सरहुल जुलूस के दौरान केंद्रीय सरना समिति की आपत्तिजनक झांकी पर जिला प्रशासन की ओर से आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दंडाधिकारी विनय कुमार के बयान पर कोतवाली थाना में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष सहित 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सरना समिति की ओर से जो झांकी निकाली गई थी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में दिखाया गया है। साथ ही स्लोगन लिखा था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। झांकी में दिखाया गया कि झारखंड के विकास की लड़ाई में हेमंत सोरेन का ईडी द्वारा शोषण किया जा रहा है। प्राथमिकी में लिखा है कि फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में निकली झांकी में राजनीतिक मंशा से धार्मिक अवसर का उपयोग किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम में फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड सद्दाम से 16 अप्रैल तक पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी मंजूरी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस के दूसरे आरोपी मोहम्मद सद्दाम से पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड सद्दाम की रिमांड खत्म होने के बाद
शुक्रवार को उन्हें रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। इस दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक रमेश सत्येंद्र ने कोर्ट से सद्दाम से 5 दिनों तक पूछताछ की अनुमति मांगी है, जिसका आरोपी के अधिवक्ता स्नेह सिंह ने विरोध किया। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को सद्दाम से 16 अप्रैल तक पूछताछ की अनुमति दे दी। सद्दाम ईडी के कांड संख्या 5/2023 और 1/2023 में भी आरोपी है। उसके पास से केंद्रीय एजेंसी ईडी ने करीब 36 से ज्यादा डिट बरामद की थी, जो अलग अलग भूमि से जुड़े हुए थे। कल्पना सोरेन बनेंगी मुख्यमंत्री, जेएमएम विधायक के ट्वीट से मिले संकेत, बीजेपी सांसद ने किया तंज। देश में लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव भी करवाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्यों में झारखंड भी शामिल है। यहाँ की सियासत में पल पल तस्वीरें बदल रही हैं। यहाँ अब जो चर्चा चल रही है उसमें सत्तारूढ़ दलों में भी फूट देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, प्रदेशवासियों को नया मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। इस बात का संकेत खुद जेएमएम विधायक के ट्वीट से सामने आया है। दरअसल गिरिडीह के गांडिया में होने वाले उपचुनाव में जीत के बाद कल्पना सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। यह दावा जेएमएम विधायक सुदेव कुमार सोनू कर रहे हैं। जिस समय सुदेव कुमार सोनू ने यह बयान दिया, उस समय मंच पर कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। उन्होंने कल्पना के सामने ही कहा कि यदि गांडे की जनता यहां से विधायक चुनती है तो वह सीएम फेस भी हो सकता है। गिरिडीह के खंडोली डैम में अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के पेयजल पूर्ति स्थल और बेंगाबाद थाना इलाके के खंडोली डैम में शुक्रवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला। अज्ञात युवक को सबसे पहले डैम में स्नान को गए स्थानीय लोगों ने देखा और इसके बाद घटना की जानकारी थाना को दिया। इस दौरान पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, लेकिन मृतक कौन है और कहां का रहने वाला है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। इधर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जबकि युवक का पता लगाया जा रहा है। शव डैम के ठीक पुल के नीचे तैरता हुआ मिला। बहरागोड़ा में जंगली हाथी ने गुस्से में छोटा हाथी वाहन को पलटा। बहरागोड़ा क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत अंतर्गत नंदड़िया गांव के सुबोध दास गुरुवार को देर रात अपनी छोटा हाथी वाहन से पंडाल का सामान लेकर अपने गांव लौट रहे थे। उसी समय जंगल से एक जंगली हाथी अचानक गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। हाथी को देख सुबोध गाड़ी वहीं छोड़ भाग गए। जंगली हाथी गुस्से में गाड़ी को धक्का देकर पलट दिया। इससे टेंट हाउस का सारा सामान इधर उधर बिखर गया। हाथी के जाने के बाद ग्रामीण उक्त गाड़ी के पास गए और उसे सीधा किया। इसके बाद सुबोध गाड़ी लेकर घर पहुंचे। घटना के समय वहां पर हाथियों का झुंड नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। उधर जंगल से सटे गर्मा धान के खेत को भी तहस नहस कर दिया। किसानों ने उचित मुआवजा दिलाने की वन विभाग से मांग की है। फेसबुक में प्यार हुआ, होटल में बने संबंध, प्रेमी ने धोखा दिया तो लड़की ने पुलिस से मांगा न्याय। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी को सोशल मीडिया पर प्यार करना भारी पड़ गया। इस मामले में युवक के झांसे में आकर किशोरी ने शारीरिक संबंध बनाया। वहीं उसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका को धोखा दे दिया है। पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ कुंडा थाना पहुंचकर आवेदन देकर भागलपुर के रहने वाले 20 वर्षीय युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़िता ने थाने में दिए आवेदन में बताया है कि दोनों के बीच कई महीनों से चैटिंग चल रही थी। उसी दौरान एक दूसरे से मिलने की बात हुई। काफी मान मनोबल के बाद किशोरी युवक से मिलने को तैयार हो गई। किशोरी के दिए पते पर युवक देवघर पहुंचा। एक होटल में कई दिनों तक रहा। किशोरी स्कूल जाने की बात कहकर उससे मिलने होटल जाती थी। उसी दौरान दोनों में शारीरिक संबंध बन गया। 1 वर्ष तक दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। उसके बाद मार्च से युवक ने अपना फोन नंबर बंद कर दिया। दोनों में बातचीत बंद हो गई। नाबालिग लड़की ने इस पूरे मामले की जानकारी अपने घर वालों को दी। युवक की तस्वीर से उसके बारे में पता करने के लिए किशोरी भागलपुर तक पहुंच गई। युवक का पता लगने पर पूरी जानकारी उसके परिजनों को दी। उसके बाद युवक ने जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज करने लगा। उसके बाद नाबालिग माता पिता के साथ थाना पहुंची व मामले की जानकारी दी है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में क्या हुआ? झारखंड की राजधानी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार 12 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित कर दी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई। जमीन घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन को ईडी ने मई 2023 में गिरफ्तार किया था। बाद में छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभी वह जेल में बंद है। कैशियर संतोष को 15 दिनों की रिमांड पर लेने की तैयारी। बड़ी मछलियां रडार पर।
पेयजल स्वच्छता विभाग में घोटाले का मुख्य आरोपी कैशियर संतोष कुमार 3 माह बाद पुलिस की पकड़ में आ गया है। उसे 15 दिनों की रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। मामले में बड़ी मछलियां अब रांची पुलिस के रडार पर है। वहीं मामला आर्थिक भ्रष्टाचार से जुड़े होने की वजह से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB से इसकी जाँच कराने की अनुशंसा की गई है। वरीय अधिकारी की सहमति के बाद रांची पुलिस ने मुख्यालय को अनुशंसा पत्र भेजा है। तर्क दिया गया है कि चूंकि भ्रष्टाचार में विभिन्न विभागों के कर्मियों की संलिप्तता की आशंका है, जांच का दायरा बड़ा हुआ है। ऐसे में मामले की जांच ACB करे। रांची पुलिस की अनुशंसा पर राज्य के आला अधिकारी मंत्रणा कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार फरारी के दौरान संतोष ने बचने के लिए खूब हाथ पैर मारे थे। भाजपा सांसद का दावा, सीएम चंपई सोरेन को कुर्सी छोड़ने का फरमान। निशिकांत बोले, हेमंत पत्नी कल्पना को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। झारखंड की राजनीति में खेला होबे। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी छोड़ने का फरमान जारी किया है। निशिकांत के मुताबिक हेमंत अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। निशिकांत का कहना है कि यही वजह है कि सीएम चंपई सोरेन 2 दिन से न सरकारी कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं और न पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी सांसद ने यह दावा सोशल मीडिया पर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झारखंड की राजनीति में खेला होगा। पहले सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ा, फिर लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चमरा लिंडा भी नाराज चल रहे हैं। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि निशिकांत के इस ट्वीट पर जेएमएम या उसकी सहयोगी पार्टियों का किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। एक दिन पहले कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में एक वीडियो भी है जिसमें जेएमएम विधायक और सरकार में मंत्री बसंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं, जिसमें इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे ने राज्य के 2 बड़ी मंत्री बादल और हफीजुल हसन को खुले मन से चुनौती देकर डराने का काम किया है। 10वीं के स्टूडेंट के इश्क में डूबी 12वीं की छात्रा, शादी करने पहुंची धनबाद। हजारीबाग की 12वीं की छात्रा और धनबाद के बेकार बांध के 10वीं के छात्र के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग को लेकर गुरुवार को काफी हंगामा हुआ। छात्रा हजारीबाग से भागकर अपने प्रेमी, जो कि धनबाद में रहता है, उसके पास चली गई। बेकार बांध में किशोर के घर पर किशोरी की मां अपने बेटे को वापस ले जाने की जिद पर अड़ी थी। वहीं किशोरी की मां का कहना था कि दोनों शादी करना चाहते हैं। किशोरी बार बार शादी नहीं होने पर जान देने की धमकी दे रही थी। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि हजारीबाग की छात्रा का कुछ दिन पहले ही धनबाद के छात्र से सोशल मीडिया पर जान पहचान शुरू हुई थी। सोशल मीडिया पर दोनों की बीच चैटिंग शुरू हो गई थी। बातचीत के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। छात्रा लड़के से मिलने धनबाद पहुंच गई। हैरानी की बात तो यह है कि लड़के के घर वालों ने लड़की को अपने घर पर रख भी लिया। जब यह बात छात्रा के घर वालों को पता चली तो उसकी मां धनबाद आई। यहाँ उनकी बेटी अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई है। छात्र के घर वालों ने भी लड़की का साथ दिया। नए मतदाता 25 अप्रैल तक वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं नाम। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के लिए रांची लोकसभा क्षेत्र के छूटे हुए 18 वर्ष के योग्य नागरिक 25 अप्रैल तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए BLO के माध्यम से फॉर्म 6 या ऑनलाइन voters.eci.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहू बेटे ने चाकू से मां का गला रेत दिया, पत्थर से कूचा सिर, जमीन की खातिर किया कत्ल। पाकुड़ में एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मां की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी है। घटना हिरणपुर थाना क्षेत्र के मुर्गा डांगा गांव की है। पुलिस ने हत्या के इस मामले में हत्या के आरोपी होपन उर्फ सीमन टूडू और उसकी पत्नी सोलगी सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक गुरुवार की देर शाम होपन उर्फ सीमन टूडू और उसकी पत्नी सोलगी सोरेन के साथ रानी हेम्ब्रम का किसी मामले को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि होपन ने अपनी पत्नी सोलगी के साथ मिलकर अपनी मां रानी हेम्ब्रम के गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। यही नहीं, रानी हेम्ब्रम पर पत्थर से भी हमला किया गया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही रानी की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही हिरणपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में यह पता चल पाया है कि होपन शराब के नशे में अपने घर पहुंचा था और किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद उसने मारपीट की और अपने मां की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही आसपास के ग्रामीणों सहित मृतका के रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। बीजेपी जनता के मुद्दे पर लड़े चुनाव, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला तो कहीं चेहरे होंगे बेनकाब। राजेश ठाकुर। गोड्डा लोकसभा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे प्रदीप यादव पर न्यायालय में चल रहे यौन शोषण के मामले पर
लगातार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर विधायक प्रदीप यादव के साथ कांग्रेस की चुटकी ले रहे हैं। वहीं अब इस मामले में झारखंड प्रदेश कांग्रेस गंभीर हुई है और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निशिकांत दुबे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि निशिकांत दुबे चरित्र और नैतिकता की बात करें, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। अगर प्रदीप यादव पर कोई मामला है और उन पर कोई आरोप है तो वे उस पर जजमेंट देने वाले कौन है? न्यायालय अपना काम कर रहा है, न्यायालय को अपना काम करने दीजिए। शादी की तो छोड़ी मजदूरी और करने लगा यह धंधा, पत्नी का भी मिला साथ। मगर फिर झारखंड में रांची के ग्रामीण इलाकों में नशे की खेती जमकर हो रही है और अब नशे के खेप की तस्करी भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में से नशे के सामान अब राज्य के बाहर ले जाए जा रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। खासतौर से हाईवे के आसपास के थाने को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश हैं। इसे लेकर ही रांची पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। इसी क्रम में एक बार फिर रांची पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए के मूल्य के अफीम को जब्त किया है। वहीं इस तस्करी में लिप्त एक दंपत्ति को भी दबोचा गया। अवैध पत्थर खनन मामला, भगवान भगत की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले से जुड़े भगवान भगत की जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने भगवान भगत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। भगवान भगत को ईडी ने 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। भगवान भगत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है। यह लोग पत्थर खनन के पैसे पंकज मिश्रा को भी पहुंचाते थे। लैंड स्कैम, तलहा खान की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। रांची में सेना की 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन घोटाले मामले में आरोपी तलहा खान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने तलहा खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने तलहा खान की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी, जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उक्त मामले में ईडी ने 13 अप्रैल 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। बता दें कि इस मामले में प्रदीप बागची, बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, तलहा खान और सद्दाम हुसैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अवैध खनन मामला, सुनील यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में आरोपी सुनील यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। सुनील यादव की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनील दहू यादव का भाई है। ईडी कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपी सुनील का भाई दाहू यादव अब तक फरार है। निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट में वीरेंद्र राम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पूर्व में दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने वीरेंद्र राम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि 21 अप्रैल 2023 को वीरेंद्र राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम की 29.28 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच कर चुकी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।